आपके लिए आज थोड़ी पार्श कथा को ब्रेक किया जाता है और वह कथा सुनी जाती है जो पार्श कथा में भी चल रही थी। अहम से अरहम की यात्रा की भी अपनी एक कथा है। अहम का विसर्जन करके स्वयं का सृजन करने की भी अपनी एक कथा है और पर से हटकर स्व में आना, स्व को पहचानना, यह सबसे बड़ी कथा है। जितनी भी धर्म कथाएं हैं उन सब का उद्देश्य पर से हटकर स्व में आने का है, स्वयं में स्वयं को पाने का है। सभी तीर्थंकरों की यह देशना रही और इसी देशना का नाम श्रवण संस्कृति कहलाता है। जो श्रवणों के माध्यम से किया जाता है वही इस संस्कृति में जब घुलने मिलने लग जाता है तो इस देश की माटी में ऐसी सुगंध आने लग जाती है जिस अध्यात्म की सुगंध लेने के लिए विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं और इस देश में आकर के न केवल संतों का दर्शन करते हैं किंतु उन संतों के द्वारा प्रवाहित होने वाली उस आध्यात्मिक चेतना में रमने का भी वह प्रयास करते हैं। और यह ही भारत भूमि का सबसे बड़ा गौरव कहलाता है। भारत भूमि का यही गौरव है। यहाँ का प्रत्येक मानव आध्यात्मिक बने। जिस मनुष्य की आध्यात्मिक चेतना जागृत नहीं होती वह मनुष्य होता तो है लेकिन मनुष्य होने का उसे भीतर से अनुभव नहीं होता। मनुष्य होने की सार्थकता उसके अंदर प्रतीति में नहीं आती। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को जो तीर्थंकरों की वाणी का अनुसरण करते हैं उन्हें यह आध्यात्मिक चेतना अपने अंदर जागृत करने का एक भाव, एक मनोभाव जरूर बनाना चाहिए। आज भारत भी अगर गौरवान्वित होता है, पूजा जाता है तो वह किन्हीं आइंस्टाइन और न्यूटनों के कारण से नहीं पूजा जाता, भगवान महावीर, राम जैसे महापुरुषों के कारण से पूजा जाता है। क्योंकि ये आध्यात्मिक पुरुष थे। इन्होंने हमको जीना सिखाया और न केवल जीना सिखाया बल्कि शांति से हंसते हुए मरना भी सिखाया। जो जीना अच्छे से सीख सकता है वह मरण भी बहुत अच्छे से कर सकता है। और जो व्यक्ति जीवन और मरण में समभाव के साथ रहने लग जाता है उसके जीवन और मरण आने वाले अपने आप उससे छूट जाते हैं और वह व्यक्ति इन जन्म मरण के चक्र से मुक्त भी हो जाता है। यह अध्यात्म की देन है। आज हम इन युवाओं को देखें, इन बच्चों को देखें, जब एक उम्र में यह केवल मंदिर जाने में, अपना मन बनाने में बड़ा मुश्किल महसूस करते हैं। घर के माता पिता धकेलते हैं, बेटा मंदिर जाया करो, बेटा 10 बहाने बनाता है, ट्यूशन जाना है, फ्रेंड से बात करना है, कॉलेज का टाइम, स्कूल का टाइम, खाने का टाइम, ये और वो 20 बहाने बनाता है। आप उन्हें मंदिर में ले भी गए, क्या सिखाते? केवल दर्शन करना सिखाते। सिर्फ भगवान को दिखाओ, भगवान के दर्शन कराना। आज ये जो बेटे यहाँ, बेटियां यहाँ बैठी हैं, ये जो यूथ यहाँ बैठा है, अब आप इनसे पूछना कि जब मैं कहता था कि दर्शन करने के लिए जाओ तो तुम्हें कैसा लगता था
अब आज जब तुम यह शिविर करके आए हो तो आज तुम्हें कैसा लग रहा है कि तुम्हें दर्शन करने भगवान का जाना चाहिए या नहीं, ये तुम इनसे पूछ लेना। इनके क्या जवाब होंगे ये आप महसूस करना। अगर ये भगवान के दर्शन करने नहीं भी गए तो भी जैसे भगवान बैठे होते हैं, जिन मुद्रा, वह जिन मुद्रा में बैठना इन्हें आने लगा जैसे भगवान बैठते हैं। भगवान के दर्शन करना, मंदिर जाना इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान की तरह हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाना और इस शरीर से ममत्व को छोड़कर अपनी स्व आत्म दृष्टि में लीन होना, यह महत्वपूर्ण है। जो चीज यह बच्चे किसी बहुत बड़ी गुरुकुल में पहुंच करके शिक्षा लेने के बाद, दीक्षा लेने के बाद सीखते, वह चीज इन्होंने अपनी इस कम उम्र में सीख ली और यह शिक्षा और दीक्षा दोनों का काम इन्होंने कर लिया। दीक्षा और क्या होती है? इच्छाओं के त्याग का नाम ही दीक्षा होता है। दीक्षा किसे कहते हैं? दीक्षा अपनी इच्छाओं के त्याग का नाम ही दीक्षा होता है। और अगर इन्होंने एक संस्कार अर्जित कर लिया, 5 दिन के लिए इन्होंने अपने जीवन की सारी इच्छाएं छोड़ दी, तो यही इनकी सबसे बड़ी दीक्षा होगी। और दीक्षा होने के बाद ही शिक्षा ली जाती है। संस्कृति तो यही कहती है। आचार्य महाराज भी हमेशा यही कहा करते थे, दीक्षा लेने के बाद ही सही शिक्षा ग्रहण की जाती है। इन्होंने दीक्षा लेने के बाद शिक्षा ग्रहण की। यह उस अरहम गुरुकुल में शामिल हो गए जिस गुरुकुल के अंदर यह सिखाया जाता है कि हम अपने मानवीय जीवन में अपने आध्यात्मिक मूल्यों के साथ, अपने नैतिक मूल्यों के साथ कैसे आगे जीना सीखें। और इसके लिए कोई दुनिया में यूनिवर्सिटी नहीं है जो आज इस यूथ को स्पिरिचुअलिटी सिखाए, मॉरलिटी सिखाए और उस पर उसका विश्वास करा पाए। इस तरह के कार्यों से जो बच्चा जुड़ जाता है, जो युवा जुड़ जाता है, उसके जीवन में अपने आप सार्थकता आने लग जाती है और वह कितना भी अपने से परेशान हो, अपने आप को संभालने योग्य बन जाता है। आपको संभालने की जरूरत नहीं पड़े, बच्चा खुद ब खुद समझ जाए। ये टेक्निक हमने इनको सिखा दी है। ये जिन मुद्रा कर सकते हैं, ये कायोत्सर्ग कर सकते हैं, ये वह कर सकते हैं जो भगवान बाहुबली ने किया, जो भगवान आदिनाथ ने किया और जो भगवान महावीर स्वामी ने किया। ये वो सीखे हैं। तुम तो केवल भगवान की प्रतिमाओं का दर्शन करना सीख पाए पूरी उम्र में। इन्होंने वो सीखा जो भगवान वास्तव में करते थे। ये कहां सीखने को मिलता है? भगवान वास्तव में क्या करते थे? आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान क्या करते थे? दीक्षा लेने के बाद वह किस तरह से मौन रहते थे, कैसे वह जीते थे? भले ही वो 12 वर्ष मौन रहे हो, लेकिन 5 दिन का मौन ये बता सकता है इन्हें कि भगवान किस तरह से रहा करते थे। और इस मौन के माध्यम से अगर बच्चे में थोड़ा सा ये संस्कार आ जाता है कि हम चुप भी रह सकते हैं, तो अनेक परिवारों में अपने आप एक शांति का वातावरण निर्मित हो जाता है। जहां पर इतने लोग मौन रहना सीख जाएंगे, उन परिवारों में अपने आप कलह दूर हो जाएगा और शांति अपने आप आ जाएगी। कितनी ही मम्मियां ऐसी थी जो लेकर के अपने बेटे बेटियों को आई, महाराज ये शिविर तो अटेंड करना चाहता है, बस प्रॉब्लम एक ही, मौन नहीं रह सकता। भला घर में रह करके बच्चा मौन कैसे रह लेगा? मौन रहने के लिए भी तो उसका ड्रेस, एड्रेस सब कुछ चेंज होना चाहिए ना। तो जब मौन रहने का उन्हें एनवायरनमेंट मिलेगा, उस तरीके का उन्हें एक
शिक्षा दी जाएगी, संस्कार दिया जाएगा, तो वह बच्चा मौन भी रहना सीख लेगा। आखिर बच्चा तो इतना कोमल होता है कि उसे हम जो सिखाएं वो सीख लेता है। और आज देखो, मैं सोच रहा था ये बच्चे जो यहाँ पर एंट्री लिए हैं, ये कहीं बच्चे भाग भाग करके निकलेंगे, मैं इंतजार में था। और मैंने टीम के लोगों से कह रखा था, अगर कोई निकले तो रोकना मत, न जाने देना, क्योंकि रोकने का कोई काम है नहीं। लेकिन कितनी अच्छी बात है कि एक भी बच्चा, जिसको मैं सोचता था ये एंट्री लेने के बाद बाहर निकलेगा, एक भी बच्चा बाहर नहीं निकला। चाहे यहां बैठे हुए ये बच्चे हों, चाहे ये बेटियां हों, सबका मन लगा। और उस वातावरण में जब हम वहां पर पहुंचते थे तो लोग कहते थे, महाराज आप वहां जा रहे हो, इतना मेहनत होती है, आप थोड़ा सा इन लोगों को यहीं बुला लें, या कुछ एक दिन ना जाएं, ना कुछ करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता था, जब ये सब अपना समय छोड़ करके कुछ सीखने बैठे हैं, तो हमें सिखाने में किसी भी तरह की बहानेबाजियां नहीं करनी चाहिए। और मैं पूरे उत्साह के साथ वहां पहुंचता था। मुझे बिल्कुल भी इनको समझाने में कुछ भी कठिनाई नहीं होती थी, मैं बिल्कुल इजी मूड में रहता था और बस इनकी फेस रीडिंग करता था, और जो देखता था वही मैं बोलता चला जाता था। और ये अपने आप मेरे उपदेशों से कनेक्ट होते जाते थे। और इन्होंने जो सीखा वो ऐसा सीखा मानो इन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान तो लिया ही, लेकिन इन्हें बहुत बड़ी साइकोलॉजी भी सिखाई गई, इन्हें बहुत बड़ी सोल ऑफ साइंस भी सिखाई गई। इनके अंदर वह आध्यात्म क्या होता है और हमारे अंदर जो बुद्धि है, मन है, चेतना है, चित्त है, इन सब शब्दों से जो आप वाकिफ नहीं होंगे, इन सबका अर्थ, सबका सेंस, सबका मीनिंग इनको आने लगा। और ये अब कभी भी किसी भी तरह से अगर अपने मन में कोई दुविधा पाएंगे तो ये समझ पाएंगे दुविधा कहां से आ रही है, मन से आ रही है कि बुद्धि से आ रही है। बुद्धि और मन की लड़ाई इनको बहुत अच्छे ढंग से हमने समझाई। आगे का समय मैं यही चाहता हूं, ये बच्चे ही आगे चलकर के बड़े होकर के इस तरह से एक समाज के पथ प्रदर्शक बने। क्या बने? समाज के पथ प्रदर्शक बने। ऐसे पथ प्रदर्शक बने कि अगर इन्हें आसपास कोई दुखी दिखाई देता है, कोई मानसिक तरीके से परेशान दिखाई देता है, कोई अपनी किन्हीं भी अभावों के कारण से दुखी दिखाई देता है, या जिसके पास घर में सब कुछ है लेकिन फिर भी वह खुश दिखाई नहीं देता है, तो ये बच्चे, ये लोग, ये सभी शिविरार्थी जो सीखे हैं, यह उनके लिए भी कुछ दे पाएं और दूसरे लोगों के लिए भी ये कुछ काम आ पाएं, यह गुण भी इनके अंदर विकसित किए गए हैं। जिस सम्यक दर्शन की बात करते करते आप थकते नहीं हो, बड़े बड़े विद्वान लोग बड़े बड़े समय सार लेकर के सामने पोथियां लेकर के बैठे रहते हैं और सम्यक दर्शन की बातें करते हैं। वह सम्यक दर्शन बाहरी और भीतरी, व्यवहारिक और निश्चय, दोनों तरह की सम्यक दर्शन की जो शब्दावलियां होती हैं, जो उसकी प्रैक्टिकल होता है, यह सब इन लोगों ने सीखा है पिछले 5 दिनों में। स्व आत्म दृष्टि होना ही सम्यक दृष्टि कहलाता है, यह भी इन्होंने सीखा है। और बड़े प्रेम से हमने इन्हें पूर्व आचार्यों के दिए हुए ज्ञान को मौन पूर्वक रख करके पिला दिया। बहुत मुश्किल होता है, बच्चा रो रहा हो, चिल्ला रहा हो, और उस समय पर उसे कुछ अच्छा पिलाने का माँ को मन हो रहा हो, एक खा ले पी ले, लेकिन जब तक वो चिल्लाता और रोता रहेगा तो खिलाएगी कैसे माँ?
तो बच्चे को चुप करना जरूरी है पहले। जब वो चुप हो और चुप होने के बाद भी मुंह खोल ले तो फिर माँ उसके लिए कुछ दे पाए। सुन रहे हो? ठीक यही प्रोसेस इनके साथ हुई। जब तक ये घर पर थे सब करते थे, चिल्लाते थे, रोते थे, लेकिन जब ये हमारे सामने आए बिल्कुल शांत हो गए, बिल्कुल मौन हो गए। और जब ये मौन हो गए तो फिर हमें इन्हें पिलाने में, कुछ भी पिलाने में हमें कोई कठिनाई नहीं हुई। ये सबसे अच्छी बात है। आप सोचो, एक चार दीवारी के अंदर एक निश्चित स्थान पर क्या आप एक दिन भी रुक पाना पसंद करते हो? हाँ? कितना मन होता है खिड़की से बाहर झांकने का, कितना मन होता है दरवाजे पे खड़े होकर के जो भी निकल रहे हैं कॉलोनी में लोग उनको देखने का। और ये सब मन इनके भी पहले होते ही थे, लेकिन जहां पर ये प्रवेश कर लिए वहां पर प्रवेश होने के बाद इन्होंने कितना बड़ा संयम रखा। कोई भी बाहर बालकनी में देखने नहीं आया बाहर क्या हो रहा है। इवन कितनी वर्षा हो रही है, कितनी वर्षा हो रही है, एक बार देख तो लें, वो भी देखने नहीं आए। बहुत बड़ा संयम होता है। बाहर देखने की इच्छा नहीं होना, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, सड़क पर कौन लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बालकनी में खड़े होकर के लोग बस केवल देखते ही रहते हैं, इसी में टाइम पास करते रहते हैं। ये सब जो टाइम पास की बैड हैबिट्स पड़ी होती हैं, इन सबको इस तरह से डाइवर्ट करना कि वह अपने टाइम को बहुत सार्थक बना पाए और वह एक स्थान पर रुक करके, उस पर भी मौन रह करके, उस पर भी एक दूसरे से बातचीत न करते हुए अपना 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं 5 दिन का समय गुजारना एक दीर्घ समय होता है। लेकिन अगर समय कष्ट में गुजरता है तो बहुत बहुत कठिन लगता है, बड़ा लगता है। लेकिन अगर उस समय में सुख मिल रहा हो तो वो समय भी छोटा लगता है। ये भी एक आइंस्टीन का लॉ है। समझ में आ रहा है? टाइम छोटा और बड़ा नहीं होता, वो टाइम इज इक्वली प्रोपोर्शन्ड बाय योर इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट आ रहा है तो टाइम वही छोटा हो जाता है, और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं हो रहा है तो वही टाइम बड़ा हो जाता है। समझ आ रहा है? 5 दिन का टाइम इसीलिए रखा गया, आपका इंटरेस्ट देखना है। और अगर आपका वह इंटरेस्ट आ गया है तो वह टाइम आपको छोटा लगा है, तो यहां पर कुछ टेस्टिमोनियल में यह भी सुनने को मिला है कि ये शिविर जल्दी क्यों हो गया। वो शिविरार्थी ने आखिर ये डेट कैसे पूछ ली, ये भी उनके लिए गड़बड़ बात हो गई। जो उन्होंने कहा कि हमने अपने ही कमरे में किसी व्यक्ति से पूछ लिया आज कितनी तारीख है, मतलब ये भी आपने गलती तो कर ली है? डेट कैसे पूछ ली फिर आपने? ये मार्क करने वाली बात है ना। तो आपने डेट पूछ ली, कोई बात नहीं, एक गलती आपने कर ली, कोई बात नहीं। इसका मतलब यह है कि आप वहां रह करके ये भी भूल चुके थे कि आज कौन सा दिन है, आज कौन सा वार है। ये सबसे अच्छी बड़ी बात। मतलब अगर अपना फोकस अपने सेल्फ पर है और अगर हम अपने ही आप को केवल समझ रहे हैं और हम ये भूल चुके हैं कि कौन सी रात कौन सा दिन, फिर कौन सी रात कौन सा दिन, बुद्धि में और कुछ नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धौ धारयेत् चिरम। यह जो आचार्य पूज्यपाद महाराज ने कहा वह इन लोगों ने सीखा है। सीखा है, किन्हीं किन्हीं ने याद भी किया है। यह श्लोक किसी को याद है? यह भी एक टेस्ट लेने वाली चीज है। ये श्लोक किसी को याद है? आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धौ धारयेत् चिरम। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने इतने दिन
ये जो श्लोक वगैरह पढ़े, किसी को एक आध श्लोक याद हुआ 5 दिन में? कोई सा भी एक आध श्लोक याद हुआ? चलिए मैं सुनना चाहूंगा, मेरी परीक्षा ऐसी होती है। चलिए कोई भी, एनीबडी एल्स? हाँ दीजिए, माइक दीजिए, थोड़ा टेस्ट ऐसे होना चाहिए सडनली कुछ भी। हाँ कोई भी एक श्लोक। हाँ नाम? हिमांशी जैन। कहाँ से? जयपुर। अच्छा बोलिए। यत् पश्यामीन्द्रियस्तन्मे नास्ति अन्यतेन्द्रियः अन्तः पश्यामि सानन्दं तदस्तु ज्योतिरुत्तमम्। बहुत बढ़िया। ये है 5वीं शताब्दी के आचार्य पूज्यपाद के ये श्लोक। ये केवल साधना नहीं किए, ये सब कुछ ज्ञान में लिए। ये हुआ समाधि तंत्र का ज्ञान। हाँ बोलिए। जगद्देहात्मदृष्टीनां विश्वास्य रम्यमेव च देह आत्मस्वात्मदृष्टीनां क्व विश्वास क्व वारति। बहुत बढ़िया। ये ऐसा नहीं कि आप 5 दिन के बाद चले जाओगे तो कुछ लेकर के नहीं जा रहे हो, है ना? इधर बच्चों में भी कोई? हाँ एक बच्चों को इधर को। जो इनका थ्योरेटिकल टेस्ट है वो तो अभी दोपहर में अलग होना है। ये मेरा टेस्ट हो रहा है, ये अलग हो रहा है। मेरा नाम भाई जैन, मैं भोपाल से हूँ। अरियत मित्य चरम ब्रह्मा वाचिनम परमेष्टिना सिद्ध चक्र सद्वीजम सर्वथा प्रणमामि हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बच्चा और पीछे। हाँ क्या नाम है? चिन्मय जैन। कहाँ से? जयपुर। जयपुर, बढ़िया। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया? अब इनको याद हो गया ओंकाराय नमो नमः नित्यम ध्यायन्ति योगिने। अब ये योगी ही बन गए, अब ये अरहम योगी कहलाने लग गए। मंदिर जाने का जो फल मिलना चाहिए वो फल इन्होंने प्राप्त कर लिया, ये ध्यान रखना। और भी कोई? हाँ। अंजना जैन, अहमदाबाद। एगो में सास दो आपा प्राण दंशन लक्षणा शेषा में बहिर्भावा संवे संजोगो लक्षणा। अच्छा बहुत बढ़िया। प्राकृत की भी गाथाएं याद करेंगे। हाँ एक बच्ची है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम खुशी जैन है, मैं भरतपुर से हूँ। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। बहुत बढ़िया। तो इन्होंने नमोस्तु महाराज जी। कौन है? नमोस्तु। हाँ बोलिए। ओंकारं बिंदु संयुक्तम अच्छा ये सबको याद हो गया। नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ठीक। महाराज जी, हाँ। अहं ब्रह्मवाचिकं परमेष्टिनः सिद्ध चक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। ठीक। जिन बच्चों को कुछ याद नहीं होता, माता पिता हमारे पास आकर के रोते रहते हैं, देखो वो कैसे कैसे संस्कृत के बड़े बड़े आचार्यों के श्लोक याद कर लिए। हाँ जो बच्चे ऐसे श्लोक याद किए हैं, कुछ याद तो बहुतों को है। ठीक है, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। हाँ कुछ नया सुनाओ, ये दोनों के अलावा। अगर कुछ नया किसी को सुनाना तो एक चांस देता हूँ। वो मरम के श्लोकों के अलावा किसी कुछ बताना हो तो। हाँ दूसरे जो श्लोक और भी। तो अगर आपने ये सब कहीं ना कहीं स्मरण कर लिया है। महाराज जी संस्कृत और प्राकृत तो कमजोर है थोड़ी सी। जो भी आता है जैसे भी आता है। जो हो सो। अच्छा ये भी याद कर लिया। जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। सब तरह के फन वाले लोग हैं। ठीक है। तो जिसके लिए जो अच्छा लगता है, जिसको जिसमें आनंद आता है, उस हर तरह की सामग्री वहां पर उपलब्ध रहती है। और बच्चों के लिए भी इससे बड़ा कंसंट्रेशन और क्या होगा। बच्चों के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है कि वो अपने सब्जेक्ट पर कैसे फोकस करें, अपनी पढ़ाई में कैसे कंसंट्रेशन लाएं। अगर वह इस तरह के शिविर अटेंड कर लेते हैं तो उनकी ये समस्या प्रैक्टिकली हमेशा के लिए सॉल्व हो जाती है।
माता पिता इसके लिए न जाने कितने तरह के डॉक्टरों के पास जाएं या किसी काउंसलर के पास जाएं, वहां कोई उन्हें सॉल्यूशन मिले या ना मिले, बट अगर वो यहाँ आते हैं और इस तरह से एक बार बच्चे का मन बना देते हैं कि बेटा तू उन 5 डेज के लिए बस वहां पर एडमिट हो जा, यही समझ ले कि एक कोई वो थेरेपी है जो वहाँ पे सिखाई जा रही है, उससे तेरा फोकस बढ़ेगा, तुझे कंसंट्रेशन होगा, यहाँ तक कि तेरी मेमोरी भी जो है इंक्रीज होगी। ये सब चीज़ें उसके अंदर आ सकती हैं अगर बच्चे के लिए एक बार इस तरह की चीज़ें सीखने को मिल जाएं। और हम यही चाहते हैं बच्चा हर तरीके से समर्थ बने, भावनात्मक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। हर युवा जब इस तरह से समर्थ बनेगा तब वह देश के भी काम आएगा, समाज के भी काम आएगा। और इस तरह की सामर्थ्य इनके अंदर घोलने की कोशिश हुई है। हम ऐसा समझते हैं कि इस सामर्थ्य में हम इन्हें आज ये कह सकते हैं कि 100% नंबर लेकर के पास हुए हैं। इन सब की प्रसन्नता को देखकर हमारा मन भी प्रसन्न हो पड़ता है और हम भी भूल जाते हैं समय कितना हो रहा है। लेकिन इन सब की प्रसन्नता से ही हमारी प्रसन्नता है। और इस तरह के अभ्यास आपके सामने आगे आगे और आने वाले हैं। जिन लोगों के लिए 5 दिन का समय नहीं रहता, 2 दिन का जो वीकेंड में सैटरडे संडे का एक समय निकाल पाते हैं, ऐसे भी कॉरपोरेट लेवल के लोगों के लिए या कुछ भी तरह का प्रोफेशन करने वाले उन लोगों के लिए भी जो अपने आप को स्ट्रेस रिलीज चाहते हैं और कुछ अपने जीवन में एक नया मोड़ चाहते हैं या हर किसी प्रॉब्लम का एक अच्छा सॉल्यूशन चाहते हैं, वो भी उन्हें अच्छी एक्टिविटी के साथ में अगले 2 दिनों में, जो अगले संडे आने वाला 31 और 1 तारीख को, वह 2 दिन का एक कार्यक्रम उन लोगों के लिए भी है जो मोबाइल नहीं छोड़ पाते, फैमिली नहीं छोड़ पाते, अपने बच्चों को नहीं छोड़ पाते, वो सबके साथ भी वहां पहुंच सकते हैं और सबके